इंडिया एंड चाइना के बीच में एक सीक्रेट वॉर चल रहा है और इंडिया हार रहा था। ये वॉर हथियारों से नहीं बल्कि 21st सेंचुरी के सबसे पावरफुल वेपन से लड़ी जा रही है, दैट इज मनी। होली एक इंडियन फेस्टिवल जो कि 2024 में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप्चर कर रहा है, जिसमें रंग लगता है इंडिया को पर मिठाई खाने आता है कोई और आपकी फेवरेट मिठाई का 70% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले खा जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ कहता हूँ कि इस लड़ाई में हम जिसकी तरफ से लड़ रहे थे उसी की पीठ में छुरा घूप रहे हैं। लेकिन आखिरकार कैसे चाइना इस काबिल बना कि वो इंडिया का इतना बड़ा हिस्सा कैप्चर कर पाया, और कैसे इंडिया के हर एक फेस्टिवल के अंदर चाइना का एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक रोल रहता है जो कि इंडिया को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। 1949 जब चाइना के अंदर पिछले 22 साल से चल रही सिविल वॉर फाइनली एंड होती है और ऐसे बनता है द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जहां बाकी सारे देश इंडिया के साथ साथ फार्मिंग और खेती बाड़ी में लगते हैं, चाइना दूसरी अप्रोच फॉलो करता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से चाइना के पास में मैन्युफैक्चरिंग का काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्ड हो जाता है। और 1978 में चाइनीज गवर्नमेंट काफी सारे रिफॉर्म्स करती है और बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एस्टैब्लिश करती है, जिससे कि फॉरेन के काफी सारी कंपनीज चाइना के अंदर आने लगती है और अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने लगती है फॉर देयर बिजनेसेस। बट द मेन क्वेश्चन हियर इज कि सिर्फ चाइना ही क्यों? इसके पर्टिकुलरली 3 मेन रीजंस थे। पहला, चीप लेबर। दूसरा, एक प्रॉपर सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेबल गवर्नमेंट विच सपोर्ट्स बिजनेसेस एंड इनोवेशन एज वेल। और 1979 से लेकर 1991 तक ये चाइनीज लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग को बार बार रिपीट मोड पे करते करते इतने एक्सपर्ट बन गए कि अब इनके हाथ में कुछ भी लाके पकड़ा दो और ये इसको चुटकियों में बना के दे देंगे, और इतने सस्ते रेट में कि आप इमेजिन तक नहीं कर सकते। और इनोवेशन के साथ साथ ये लोग अपनी खुद की भी कंपनीज एस्टैब्लिश करने लगे और इनकी इसी ग्रोथ को देखकर बाकी सारी कंपनीज भी चाइना के अंदर आने लगी, जिससे कि उनका भी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सके। लेकिन 1991 के अंदर कुछ ऐसा होता है जो कि सब बदल देता है, क्योंकि 1991 के अंदर चाइना का पड़ोसी इंडिया विद मैसिव पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 बिलियन पीपल अपना मार्केट ओपन करता है फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन। और चाइना ये बड़ी ही जल्दी समझ लेता है कि इंडिया का मार्केट बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, और क्योंकि चाइना का माल सस्ता था ही तो चाइना धीरे धीरे इंडिया को माल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, और इतना लो प्राइस पे कि चाइना इंडिया के मार्केट को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। बट लिटिल डिड एनीबॉडी नो दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ वॉर। माफ़ी चाहूँगा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आपने कर दिया होगा। आगे बढ़ा जाए। चाइना इंडिया के अंदर इतना सस्ता माल बेचता है जिससे कि इंडिया के पॉपुलेशन धीरे धीरे चाइनीज माल के ऊपर ही रिलाय करने लगती है और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। और धीरे धीरे टाइम के साथ में चाइना को इंडिया का मार्केट समझ आने लगता है, और यहीं चाइना के हाथ लगता है एक फेस्टिव सीजन मार्केट। तो अब चाइना धीरे धीरे इस मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है थ्रू देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एट अ चीप प्राइस, जैसे कि दिवाली के ऊपर रंग बिरंगे पटाखे बेचना, अलग अलग टाइप के इनोवेटिव पटाखे, होली के ऊपर इनोवेटिव पिचकारी जैसे बैग वाली पिचकारी, और भी न जाने कौन कौन सी पिचकारी। और सरप्राइजिंगली चाइना ये सब इतने चीप रेट में करता है कि इंडिया का कंज्यूमर उसकी तरफ खींचा चला जाता है। और 2016 आते आते चाइना इंडिया का 70% से भी ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लेता है। अरे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है कोई दूसरा आपके देश में आके माल बेचेगा और आप उसको बेचने देंगे। अगर चाइना से इतना ही प्रॉब्लम था तो उसका माल खरीदा ही क्यों? सिंपली इंडिया के माल पे स्विच कर जाओ। हाँ, कर सकते थे, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी। चाइना का माल इंडिया से ऑलमोस्ट 55% सस्ता था। तो इमेजिन यू आर गोइंग टू द मार्केट फॉर बाइंग अ पिचकारी वर्थ 100 रुपीज, और वही सेम पिचकारी जो कि एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है वो आपको 45 रुपीज का दे रहा है। तो एवरेज इंडियन दिमाग बोलेगा कि भाई 45 रुपए वाली उठाओ और घर चलो, एंड दैट्स व्हाट पीपल डिड।
और उसी की वजह से चाइना इंडिया का 70% से भी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लेता है। और कुछ इसी तरह हम इस वॉर के अंदर जिसकी तरफ से लड़ रहे थे उसी की पीठ में छुरा घोंपते रहे अंटिल 2020, जब चाइना कुछ ऐसी हरकत करता है इस वॉर के अंदर जो कि उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। 2020 जब चाइना की मिलिट्री इलीगली इंडिया में घुसने का ट्राई करती है और इस इंसिडेंट के बाद इंडिया की पब्लिक में पता नहीं कैसे तो अचानक चाइना के खिलाफ खुंदक चढ़ जाता है और इतना ज़्यादा खुंदक चढ़ता है कि लोग अपने टीवी को सड़क पे लाके तोड़ने लगते हैं जो कि मेड इन चाइना है, ताकि वो शोरूम पे जाके एक और नया टीवी खरीद सके जो कि ऑल्सो मेड इन चाइना है। इंडिया के लोग बिना भाई कसम है। और इस इंसिडेंट का असर हमें इंडिया के फेस्टिव सीजन में भी देखने को मिला, जहां पर लोग अब धीरे धीरे चाइनीज आइटम्स से शिफ्ट होकर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के आइटम खरीदने लगे, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज एंड हाउ चीप द चाइनीज प्राइसेस आर। और इसी की वजह से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलता है और इंडिया के अंदर न्यू जॉब्स भी जनरेट होती है विच फर्दर बूस्ट द इकोनॉमी। सो 2020 के उस इन्वेजन के बाद चाइना की हार इस जंग में शुरू होती है और साल दर साल ये नंबर्स अच्छे ही होते जाते हैं इंडिया के लिए। और 2024 आते आते चाइना ऑलमोस्ट ये वॉर हार चुका है, क्योंकि चाइना का 2025 के होली के सीजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल शेयर है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस। इस केस स्टडी से ये तो क्लियर है कि हम इंडियंस अपनी कंट्री को लेके बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे देश से जुड़ी हुई है, हम पता नहीं कैसे अपने आप ही उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जैसे टाटा नमक देश का नमक। और ऐसे ही फौजी गेम भी आया था पबजी की जगह, जिसका क्या हाल हुआ मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। और बात करें अगर 2025 की, तो इंडिया का होली मार्केट अब 50,000 करोड़ से बढ़कर 60,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसके अंदर खुशी की बात यह है कि चाइना का 0% शेयर है। ग्रेट वर्क इंडिया। इसीलिए मैंने वीडियो के इंट्रो में बोला था कि इंडिया हार रहा था और हम इंडिया की पीठ में चाकू घोंप रहे थे या अभी भी घोंप रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमने जंग बस होली के मार्केट में जीती है। अभी दिवाली, राखी, ना जाने कितने सारे फेस्टिवल्स को कॉन्कर करना बाकी है। और इसके अलावा एक बिगर पिक्चर देखे तो इंडिया ने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहीं पर भी चाइना को टक्कर नहीं दी है। तो इट्स अचीवमेंट फॉर अस, बट इट शुड बी अ मोटिवेशन एज वेल कि अभी हमें चाइना को और भी कई सारे एक्सपेक्ट्स में पीछे करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से हमने होली के अंदर चाइना को बीट किया है, हम बाकी सेक्टर्स में भी धीरे धीरे डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे। बस हमें एक दूसरे का साथ देना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहना है। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार ही आए हैं तो फिर आई टेल यू कि दिस चैनल इज़ लाइक अ ड्रीम फॉर मी। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आई विल अप्रिशिएट इट। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ गाइज, एज अ स्मॉल क्रिएटर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कैसे एआई टेक्नोलॉजीज़ के अंदर चाइना का डीप सीक इंडिया को एक बहुत ही कांटे की टक्कर दे रहा है और इंडिया को धूल चटा रहा है। जानिए इस वीडियो में कि कैसे डीप सीक को बनाया गया और क्यों इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस आर हेल्दी एंड सेफ एट योर होम एंड लेट मी नो कि आपका होली कैसा गया। भाई मेरा खतरनाक गया है होली। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे कलर अभी तक लग रहा है। हमारे यहाँ पे बहुत ही जंगली पना का होली खेला है। तो आई विल सी यू गाइस लेटर। गुड बाय।